नमस्कार। आप में से बहुत भाइयों के मेरे पास कमेंट आए हैं, स्वर की पहचान कैसे करें सही, इसके बारे में मुझे जानकारी दें। आज की वीडियो में मैं आप सभी को वही बताऊंगा कि स्वर की पहचान कैसे की जाती है। आज आपको परफेक्ट स्वर की पहचान करने की विधि बताऊंगा, क्योंकि यही पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जब हम स्वर की सही पहचान कर पाते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 100 में से 10 लोगों को पहचान सही मालूम है, लेकिन 90 लोग इस पहचान से वंचित हैं। उनको स्वर पहचान करने की विधि मालूम ही नहीं है कि कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको 2 तरीके से स्वर पहचान करने की विधि बताऊंगा। एक है कि हम जैसे अकेले बैठे हैं तो हम कैसे करना है, और दूसरी है कि हम चाहे 100 लोगों के बीच में हों वो कैसे करना है। तो प्रिय सज्जनों, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा अभी इस समय सूर्य स्वर चलता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपको दिखाई नहीं देता है। और पर दिखाई किसको दे रहा है, एहसास किसको है? सिर्फ मुझे और किसी को नहीं है। मेरे परमात्मा मेरे घर में है, तो मुझे मालूम है कि मेरे परमात्मा कौन से दरवाजे में, यानी कौन से घर में विराजमान है। हमारे शरीर के 2 घर हैं, एक सूर्य स्वर का घर है और एक चंद्र स्वर का घर है, या फिर यूँ कहें कि ये पिंगला का घर है और एक ईड़ा का घर है। तो ये जो 2 घर हैं, 2 घर में कैसे पहचान करें कि कौन से घर में मेरे पूर्ण परमात्मा विराजमान है। ऐसी कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहती है कि कौन से घर में मेरे परमात्मा बैठे हुए हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए कुछ विधियां करनी पड़ती हैं, और सीधे तरह नहीं मिलते हैं ये, और पैनी निगाह भी करनी पड़ती है। इन आँखों की नहीं, आंतरिक मन की पैनी निगाह भी करनी पड़ती है। इन आँखों से हम बाहरी संसार देखते हैं, परंतु अंदर का संसार तो परमात्मा ही दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा के रास्ते पर चलना सीखना चाहिए। देखिए, परमात्मा को पकड़ने के लिए मैंने एक विधि निकाली है। ये धागा है। अब ये धागे से मैं पहचान करूँगा कि मेरे शरीर में परमात्मा अभी कौन से घर में बैठे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है, यानी सूर्य स्वर में बैठे हैं, तो वो कैसे पता है? इसका पता लगाने के लिए मैं इस धागे का उपयोग करता हूँ। देखिए, ये मेरा सूर्य स्वर के सामने हो गया। अब मैं फूंक लगाता हूँ। देखा साथियों, इसका मेरा जो अनुभव है, पूर्ण अनुभव है। ये मेरे परमात्मा यानी सूर्य स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी में प्रविष्ट हैं और इसके अंदर वो आराम कर रहे हैं। अब इसका मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये जो ईड़ा नाड़ी का यानी चंद्र स्वर का जो घर है, उसमें भी देखिए आप, कहीं इसमें तो नहीं है। देखिए, देखिए तो साथियों, इसमें बिल्कुल भी नहीं हिल रहा मेरा, लेकिन महामूली से हिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, दरवाजे में एक छिद्र कर लेते हैं ऐसा देखने के लिए। क्यों? क्योंकि दरवाजे के बाहर कौन है। जो दरवाजे में वो सो रहे हैं उसका तो उन्हें पूर्ण पता है कि इसमें तो मैं बैठा हूँ पहरेदार बना हुआ, इसमें कोई घुसेगा तो मैं उसे रोक दूंगा, यहाँ से नहीं रुकना घुसने का।
लेकिन दूसरे दरवाज़ा है, उसमें से ना घुस जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खोल रखी है। मध्यम ज़रूरत पड़ती है शरीर को ज़्यादा श्वास की, तो वो दोनों फटाफट दरवाज़ा खुल जाते हैं और वो पूरी पूर्ति कर लेते हैं ऑक्सीजन की, इस शरीर की ज़रूरत के अनुसार। और कोई गंदी चीज़ होती है, उसको भी नज़र पकड़ के रखते हैं कि कोई घुस तो नहीं रहा इसके अंदर का गलत चीज़, उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। ये परमात्मा का इसमें कार्य है। तो देखा आपने अभी, ये पहली प्रक्रिया हमारी स्वर पहचानने की एकदम शुद्ध और सही है। इससे हम बिल्कुल नए सीखा लोग हैं जो स्वर ज्ञान के बारे में एक रत्ती नहीं जानते हैं, बस वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पहचान विधि बहुत ही परफेक्ट है। वो पहले ऐसे पहचान कर सकते हैं, फिर दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो उसके लिए है। जैसे इस पहचान से आप अकेले में कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अकेले में। अब आपको कहीं 1 से 2 से अधिक लोगों के साथ में बैठे हैं, समझिए, तो वहाँ पर आप ऐसा धागा लगाएंगे तो कोई आपको क्या बोलेगा। ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे तो भी लोग कहेंगे अरे ये कर क्या रहा है, तो उन लोगों के मन में कुछ आश्चर्य सा प्रभावित होगा। आश्चर्यचकित जो क्रिया होती है ऐसी उनके मन में चलेगी, यार ये कुछ कर रहा है ये। तो हो सकता है किसी की निगाह हमारे इस कर्म पर जाए, तो वो हो सकता है कि उसके मन में कोई भ्रम घुस जाए कि कोई जादू तो नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग भ्रमित बहुत होते हैं। ठीक है, इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको दूसरी प्रक्रिया दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, उसको भी गौर से सुन देखिए। जैसे कि हमारा ये सूर स्वर है, अर्थात पिंगला नाड़ी, यह है हमारा दाहिना स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी है। अब मेरी प्राण वायु ऊर्जा शक्ति अभी देखा ना, इस घर में सो रही है, आराम से पहरेदारी कर रही है। अब मैं बिना अनुभव के इसमें पहचान करूंगा। मुझे ऐसे नाटक नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं चाहे कितने लोगों के बीच में बैठा हूं, तो मैं पहले अपनी नाक पे खुजली करूंगा। ऐसा समझ के कुछ हास्यजनक ये दृश्य है, परंतु मैं पहले नाक पे ऐसे करूंगा खुजली, तो उसको किसी को देखने को लगेगा कि इसको खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इतने में इसको ऐसे करके दबा के रखूंगा, ऐसे करते रहूँगा। अब ये 4-5 सेकंड के अंदर जो परमात्मा है उनको ये ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो तुरंत घबरा जाते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं। और इसका हिलने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्राण वायु है वो प्राण वायु उथल पुथल करने लगता है, यानी घबराने लगता है। तब जी में हमारी उथल पुथल होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही है, तो मुझे यहाँ घबराने मेरा जो प्राण वायु है वो घबराहट पैदा कर देता है। हम समझ जाएंगे कि हमारे सूर स्वर में अभी मेरा जो परमात्मा है वो सूर स्वर में सो रहे हैं। तो इसका हमें कंफर्म याद हो गया है कि मेरे परमात्मा सूर स्वर में है। ठीक है, अब मैं अगर मेरे परमात्मा चंद्र स्वर में होंगे तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, तो इसको दबा के रखूँगा मैं और ऐसे करते रहूँगा। तो इसका दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने दबा करके, फोर्स मार के इसको प्रेशर से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मेरे परमात्मा अगर इसमें होंगे तो भी वो घबराहट पैदा कर देंगे, तो भी कंफर्म हो गया। लेकिन अभी मैं इसको चाहे कितनी देर दबाता रहूँ, लेकिन मैं तो परमात्मा इसमें सो रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। भाई दरवाज़ा जो बंद है उसे और बंद कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जिसमें परमात्मा सो रहा है वो दरवाज़ा बंद हो जाए तो हमारा प्राण वायु ऑटोमेटिक हमें संदेश देता है कि कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ आ रही है, इस दरवाजे को खोलिए। ये उनका एक इशारा रहता है हमारे मनुष्य जीवन के लिए। ऐसे आप चाहे 1000 आदमी के बीच में बैठे हों, तब भी आप आसानी से अपने स्वरों का पहचान कर सकते हैं कि मेरी प्राण वायु ऊर्जा शक्ति कौन से स्वर में अभी विराजमान है। साथियों, मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है
परंतु आप लोग शेयर बहुत कम मात्रा में करते हैं। शेयर भी करिए, शेयर करके आप अपने जो मानवीय धर्म है उसको निभा रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो अन्य लोगों तक जाएंगे तो उनको भी देखने में आनंद आएगा, हो सकता है कि उनका जीवन बदल जाए। तो मेरा इस उद्देश्य में आप लोग जरूर सहयोग करें मेरा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।